आप सब कैसे हैं? आप सभी अच्छे होंगे। आई होप रिवीजन मस्त चल रहा होगा। बहुत सारे बच्चे एंजाइटी के शिकार हो जा रहे हैं, प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन में आ जा रहे हैं कि सर बहुत घबराए हुए हैं। मुझे कॉल आया था अभी जस्ट, मैं आपको बता दूं 10:40 हो रहे हैं, मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ इतनी रात को, ताकि आपको परेशानी ना हो, क्योंकि लेट नाइट बच्चे देख रहे हैं, क्लासेस वो कर रहे हैं। सवाल ये नहीं है कि आप किस तरीके से पढ़ रहे हो, सवाल ये है कि उस पढ़ने से आपको कितना फायदा हो रहा है। ठीक है, रैपिड रिवीजन लाने का मकसद यही था कि वो सारे चीज़ों से फिर से एक बार जान पहचान हो जाए जिससे आप ऊब गए थे, जो आपको छोड़ने का मन कर रहा था। यूनिट 4 है ये, और याद रखिएगा इसके बाद की यूनिट जो है वो मैंने बहुत अलग अलग वीडियोस में पढ़ा दी है। मैंने पहले भी कहा था कि आपके एग्जाम के ठीक एक दिन पहले तक सारा कुछ मैं पढ़ाता रहूंगा, ताकि आप भटको ना, दिमाग में ये टेंशन ना क्रिएट हो जाए। आपको लगेगा कि जब सर मेहनत कर रहे हैं, पढ़ा रहे हैं, तो हम भी पढ़ ले भाई, हमारा भी कुछ फर्ज बनता है ना। तो वीडियो लाइक कर दो सबसे पहले। और आज का जो कॉन्सेप्ट है वो पहला साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट यूनिट 4 में इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट है। आप पूछोगे सर ये इंडिविजुअल कॉन्सेप्ट होता क्या है? आप भी एक इंडिविजुअल हो, मैं भी एक इंडिविजुअल हूँ। साइकोलॉजी जो होता है, मनोविज्ञान, वो इंडिविजुअल के बेस पे ही चलता है, ये याद रखिएगा। इंडिविजुअल क्या सोच रहा है, इंडिविजुअल पागल है तो उसका इलाज करेगा, सही है तो दुखी है तो उसका उपाय बताएगा, यही सब चीजें हैं। तो अल्फ्रेड एडलर ने दिया था इंडिविजुअल साइकोलॉजी थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर। अब मैं फिर से आपको बता दूं, चूंकि ये रैपिड रिवीजन है तो मैं फास्ट चलूंगा। ये कोई नहीं कमेंट करेगा सर आपको क्या हुआ है, सर आप क्यों, तबीयत ठीक नहीं है। फास्ट चलना मजबूरी है, क्योंकि आपका एग्जाम आ गया ना। तो आपको ये ध्यान रखना है, इंडिविजुअल साइकोलॉजी इज अ थ्योरी ऑफ ह्यूमन बिहेवियर एंड थ्योरेटिक अप्रोच दैट, हाँ बताइए, पॉजिटिव कंट्रीब्यूशन टू सोसाइटी एज वेल एज टू अचीव पर्सनल हैप्पीनेस। हाँ। हम्म। हम्म। जो भी रिक्वेस्ट है आप, अभी हम क्लास कर रहे हैं, व्हाट्सएप पे डाल दीजिए। ठीक है, तो बच्चे इतने परेशान हैं कि उनको कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है। अभी एक बच्चे का, स्टूडेंट का फोन आया था। इतने घबराओ, परेशान मत हो आप लोग, मैं आपके लिए लाइव अवेलेबल हूँ। अल्फ्रेड एडलर इंडिविजुअल साइकोलॉजी पॉइंट्स दैट ह्यूमंस आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सोशल कनेक्टेडनेस। आपको ये तो लग रहा होगा ना कि आप जब कनेक्टेड रहते हो, ये चीज़ें हिंदी में भी अवेलेबल है, टेंशन नहीं लेना है आपको। ठीक है, अल्फ्रेड एडनल का, एक सेकेंड, मैं जुडिशियरी पे नहीं, वन सेकेंड, हाँ। तो अल्फ्रेड एडलर का इंडिविजुअल साइकोलॉजी पॉइंट्स दैट ह्यूमंस आर प्राइमरली मोटिवेटेड बाय सोशल कनेक्टेडनेस एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी और सक्सेस। ह्यूमंस जो होते हैं वो कनेक्टेड रहना चाहते हैं, और उनका एक सुपीरियरिटी का थ्योरी होता है, वो हमेशा चाहते हैं सबसे बढ़िया दिखे, सबसे बढ़िया काम करे, सबसे खुश दिखे। अच्छा दिखे हो ना हो इससे मतलब नहीं है, सक्सेसफुल रहे सबसे ज़्यादा। ही बिलीव दैट फीलिंग्स ऑफ इंफीरियरिटी ड्राइव इंडिविजुअल्स टू अचीव पर्सनल गोल्स। जब भी आपको लगेगा ना कि आपके पास कुछ कम है, तभी आप कुछ बड़ा करने का सोचते हो। ऐसा होता है ना, आपके पास अगर सारी चीज़ें होंगे तो आप सोचोगे अरे रहो चिल करो यार। बहुत रेयर लोग हैं जिनके पास सब कुछ है तो वो भी आगे कुछ करना चाहते हो। अर्ली इंटरेक्शन विद फैमिली मेंबर्स, पीयर्स एंड एडल्ट हेल्प्स टू डिटरमाइन द रोल ऑफ इंफीरियरिटी एंड सुपीरियरिटी इन लाइफ। ये कहने का सीधा मतलब है कि आप क्लास में रहते हो, क्लास में आपको कोई दब्बू बोलता है कि ये है वो है, चिढ़ाते हैं, वो बहुत कुछ रोल डिक्लेरेशन करता है। विद फैमिली मेंबर्स से हम कैसे इंटरैक्ट करते हैं, अपने पीयर्स से, एडल्ट मेंबर्स से, ये सब। एडलर बिलीव्ड दैट बर्थ ऑर्डर हैड अ सिग्निफिकेंट एंड प्रेडिक्टेबल इम्पैक्ट ऑन चाइल्ड्स पर्सनालिटी। अल्फ्रेड एडलर का नाम याद रखिएगा। इनका है कि इंफीरियरिटी के लिए क्या बच्चों पे असर पड़ता है, उसके बर्थ ऑर्डर पे बहुत फर्क पड़ता है। आपने सुना होगा, छोटा जो घर में बच्चा होता है उसको सब लोग कहते हैं कि भैया क्या लेके के आओ, पानी लेकर के आओ, पानी लेकर के आओ, ये लाओ वो लाओ। उसको हमेशा लगता है कि यार सब काम हम ही से करवाया जा रहा है। ये पर्सनालिटी वाइज असर करता है, एंड देयर फीलिंग ऑफ इंफीरियरिटी। ऑल ह्यूमन्स बिहेवियर इज गोल ओरिएंटेड बट एंड मोटिवेटेड बाई स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी। जितने भी ह्यूमन बिहेवियर है वो गोल ओरिएंटेड है। इंडिविजुअल के गोल डिफर होंगे और उसको अलग अलग तरीके से वो पाने की कोशिश करते हैं। अ नेचुरल एंड हेल्दी रिएक्शन टू इंफीरियरिटी इज कॉम्पेंसेशन। देखो, अगर आप इंफीरियरिटी किसी को फील करवा रहे हैं लेकिन उसको कॉम्पेंसेट कर दो। एफर्ट्स टू ओवरकम रियल और इमेजिन्ड इंफीरियरिटी बाय डेवलपिंग वंस ओन एबिलिटी। एक चीज और यहाँ ध्यान रखना, ये सब इसके कैरेक्टरिस्टिक है। ये सब चीजें मैं बता रहा हूँ आपको रियल लाइफ एग्जाम्पल से। ये पूछा भी जा सकता है, नहीं भी पूछा सकता है। इसको पढ़ने की ना पढ़ने की बहुत जरूरत नहीं है। अगर किसी भी
पर्सन को कंपेंसेट करते हैं नॉर्मल फीलिंग्स ऑफ इन्फेरियरिटी, तो उसको क्या होगा, दे डेवलप एन इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स। ये आपको जानना चाहिए इन्फेरियरिटी कॉम्प्लेक्स क्या होता है। ये किसने डेवलप किया, अल्फ्रेड एडलर ने। ठीक है, एफर्ट टू ओवरकम रियल और इमेजिन, मतलब आपको मन में है कि यार मैं बहुत गरीब हूं, मैं बहुत कमजोर हूं उसकी अपेक्षा में, अब आपको ओवरकम करने के लिए कुछ काम करते हो, आपको ये हमेशा दिमाग में आने लगेगा कि मैं उससे कमजोरी हूं, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स घुस गया आपके अंदर, है ना। तो ओवरऑल गोल ऑफ एल्डेरियन साइकोथेरेपी, एल्डेरियन मतलब अल्फ्रेड एडलर की बात ही हो रही है, इज टू हेल्प द पेशेंट ओवरकम फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी। तो ये चीज पूछा जाएगा, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी या तुच्छता का नियम, हिंदी वाले बच्चे अगर हो, किसने दिया था, तो अल्फ्रेड एडलर। और एल्डेरियन साइकोथेरेपी का भी यही मतलब है, किस पे बेस्ड होगा, इन्फीरियरिटी कॉम्प्लेक्स पे। While फ्रायड फोकस्ड ऑन ओनली इंटरनल प्रोसेस, सिगमंड फ्रायड की बात हो रही है, इनका है मेनली सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट दैट अफेक्ट्स अ पर्सन साइकोलॉजी। एडलर वाज एडमेंट दैट टू फुली अंडरस्टैंड अ पर्सन साइकोलॉजिस्ट मस्ट आल्सो कंसीडर अदर इंटरनल एंड एक्सटर्नल फैक्टर। मेनली सेक्सुअल कॉन्फ्लिक्ट पे फोकस थे सिगमंड फ्रायड, ठीक है, पर्सनालिटी साइकोलॉजिस्ट ये भी हैं। एडलर का कहना है कि दोनों चीजें समझनी पड़ेगी हमें, इंटरनल और एक्सटर्नल फैक्टर दोनों। दिस इज वाई ही नेम्ड हिज स्कूल ऑफ साइकोलॉजी इंडिविजुअल, इसीलिए इन्होंने कहा कि इंडिविजुअल को हम सेंटर में करेंगे और उसके इन और आउट में क्या क्या चीजें हैं उसको हम लोग तय करेंगे। बातें कुछ समझ में आ रही हैं आपको या नहीं समझ में आ रही है, तो जल्दी हमें बताइएगा, क्योंकि यही वो चीजें हैं जो आप समझ जाओगे तो आप समझ जाओगे, अदरवाइज क्या हो जाएगा, भटक जाओगे। कुछ चीजें समझ में आई या नहीं आई बताइए हमें, ठीक है। इंडिविजुअलिज्म का यही मतलब है, दिस इज वाई ही नेम्ड हिज स्कूल इंडिविजुअल। और इसमें फिर इंडिविजुअलिटी का इंपॉर्टेंस उन्होंने बताया। अल्फ्रेड एडलर थ्योरी ऑफ इंडिविजुअल साइकोलॉजी, ये याद करिएगा, पोजिट्स दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाई सोशल इंटरेस्ट। आपने देखा होगा ना, इंडिविजुअल बहुत कुछ कर देते हैं, क्या कर देते हैं वो, क्या कर देते हैं, इंडिविजुअल बहुत कुछ कर देते हैं सोसाइटी के दबाव में आकर के, सुना आपने, सोशल इंटरेस्ट के लिए, सोशल प्रेस्टीज के लिए वो चाहते हैं कि गड़बड़ करते हैं। दैट इंडिविजुअल आर मोटिवेटेड प्राइमरली बाई सोशल इंटरेस्ट एंड स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी और सेल्फ इंप्रूवमेंट। वो हमेशा चाहते हैं कि भाई अच्छा बने, अच्छा निकले, सोशल इंटरेस्ट के लिए। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेज स्पेशली फीलिंग ऑफ इन्फेरियरिटी ड्राइव दिस स्ट्राइविंग, बट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल इट मैनिफेस्ट्स एज अ डिजायर टू कंट्रीब्यूट टू द वेलफेयर ऑफ अदर्स। चाइल्डहुड का जो एक्सपीरियंस था, ठीक है, इन्फेरियरिटी ड्राइव दिस स्ट्राइविंग बट इन अ हेल्दी इंडिविजुअल। आपको ये आप जो भी हो, आज आपको मैं चीजें बता रहा हूँ, आपके दिमाग में बचपन में कुछ इमेजेस क्रिएट कर दी गई हैं, वो उस इमेज ने आप सेल्फ इमेज आपने खराब कर लिया, उसके बाद ये सब बड़ी बड़ी बातें मैं कर रहा हूँ, आप समझो इस चीज को। आप बचपन में जैसे डिजाइंड हो गए हो ना, वैसे ही आज भी हो। आज भी आप हर्ट होते हो क्योंकि बचपन में आप अकेले रहे हो, आज आप खुश रहते हो क्योंकि बचपन में आप फुलफिल्ड रहे हो। चीजें फर्क पड़ रही हैं, बचपन में जो बना है वो बहुत असर करता है। चाइल्डहुड एक्सपीरियंसेस स्पेशली फीलिंग्स ऑफ इन्फेरियरिटी ड्राइव दिस स्ट्राइविंग, ठीक है, ये याद रखिएगा। लेकिन अगर कोई हेल्दी इंडिविजुअल है तो वो वेलफेयर करने की सोचता है। मेल एडेप्टिव बिहेवियर अराइज व्हेन इट्स स्ट्राइविंग बिकम सेल्फ सेंटर्ड और व्हेन इन्फेरियरिटी फीलिंग्स आर ओवरवेलमिंग। मेल एडेप्टिव बिहेवियर हो जाते हैं जो हमने गलत एडेप्टेशन सीख लिया, जैसे हमने सीख लिया सिगरेट पीने से दुख भाग जाता है है कि नहीं, होता है ना, हमने सोच लिया ना कि भाई सिगरेट पियेंगे दुख हमारा खत्म हो जाएगा, ऐसा होता नहीं है। ऐसा होता है क्या कि सिगरेट हमने पिया और वो दुख खत्म हो गया हमारा, कभी नहीं हुआ आज तक, तो अब क्यों होगा, आप ही सोच के देखो, अभी तक नहीं हुआ ना, ऐसा होगा ही क्यों। तो हमने यहाँ एक और थियरी आएगा फिर, कॉम्पेंसेशन, ओवर कॉम्पेंसेशन एंड कॉम्प्लेक्सेस। एडलर थॉट दैट द बेसिक साइकोलॉजी एलिमेंट्स ऑफ न्यूरोसिस वाज सेंस ऑफ इन्फेरियरिटी एंड दस इंडिविजुअल सफरिंग विद द सिम्टम्स ऑफ दिस फिनोमेनन स्पेंड देयर लाइफ ट्राइंग टू ओवरकम द फीलिंग विदाउट एवर बीइंग टच विद रियलिटी। ये इन्होंने कहा था कि एक्चुअली जो भी इस तरीके के लोग हैं जिनमें ये सेंस डेवलप हो गया है, ठीक है, वो पूरी लाइफ अपनी बिता देते हैं इस चीज़ को आगे निकलने में, रियलिटी से दूर रह के। ये कैसे होता है अभी बताएंगे। According to Adler, all infants have feeling of inferiority and inadequacy immediately as they begin to experience the world. जैसे ही बच्चा दुनिया को एक्सपीरियंस करना शुरू करता है ना, उसको इन्फीरियरिटी फील होना शुरू हो जाता है। जैसे आप कोई बच्चा वो साधारण कपड़ा पहना है और उसके सामने कोई आ रहा है एकदम टिप टॉप में बढ़िया कपड़ा, अमीरों वाला कपड़ा, जूता, ये सब पहन के, तो उसको लगेगा, उसको उसी समय लग जाएगा अरे यार ये तो बड़ा अमीर है। आप देखते हो स्कूल ड्रेस एक जैसे क्यों होते हैं, कुछ तो सिविलाइज्ड वर्ल्ड ने सोच करके रखा होगा।
अब मान लो कोई बच्चा है जिसकी पिताजी की इनकम 15,000 रुपए है, वो भी उसी स्कूल में आएगा, वही ड्रेस उसको कंपलसरी है पहनना, और वो मैनेज कैसे भी करेगा, वो उसकी प्रॉब्लम है, वो पहन के जाएगा वहां। और जो 50 लाख जिसकी मंथली इनकम है वो भी जाएगा सेम ड्रेस में। इस बच्चे को ये फीलिंग नहीं आएगी जब तक वो जानेगा नहीं कि हमारे पिता और उसके पिता के इनकम में क्या कंपैरिजन है। समझ में आ रहा है आपको? ये मैं बड़ा प्यार से पढ़ा रहा हूं, इसको पढ़ते जाना। जैसे ही दुनिया को एक्सपीरियंस करना वो बच्चा शुरू करता है, ये उसके साथ लग जाता है, मैं गरीब हूं, मैं वो हूं, और जितनी बार बोलेगा वो और गरीब होता जाएगा। These early experiences such as need to gain the parents' attention shape the child's unconscious fictive। आप देखते हो बच्चे जब टिफिन करते हैं तो बोलते हैं वाह तुम्हारे मम्मी ने सैंडविच बनाया है, वाह, उसको लगता है मेरी, उसको अंदर ही अंदर ये चलता रहता है, अरे नहीं मेरी मम्मी ने तो कुछ नहीं बनाया, चोखा भी नहीं बना के देती। They give the child need to strive towards rectifying that inferiority। अब ये चीज भरता है उनके अंदर कि इसको सुधार कैसे करें। आप देखते हो एक अमीर बच्चा है, उसके बहुत सारे चेले बन जाते हैं, गरीब बच्चे कैसे हो जाते हैं, नीड टू कंपेंसेट फॉर वीकनेस बाय डेवलपिंग अदर स्ट्रेंथ। तो वो सोचता है कि इस कमजोरी को अदर स्ट्रेंथ से हम दूर कर देंगे। देयर आर सेवरल आउटकम दैट अकर इन चाइल्ड्स क्वेस्ट फॉर कंपेंसेशन, और वो कंपेंसेशन करता है, मतलब वो इंफीरियरिटी फील हो रही है, उसको कॉम्पेंसेट करने के लिए वो कुछ ना कुछ अलग करने की चाहता है। जैसे आप देखते हो वो वैसे बड़ी खुश रहने की एक्टिंग करेंगे, बड़े खुश मिजाज होंगे, सबको हंसाएंगे। फर्स्ट, इफ द चाइल्ड रिसीव्स एडिक्वेट नर्चरिंग एंड केयर, अगर बच्चों को एडिक्वेट नर्चरिंग हो, केयर हो, द चाइल्ड कैन एक्सेप्ट दिस हिज चैलेंज, और वो उस चैलेंज को एक्सेप्ट कर लेता है। लर्न दैट दे कैन ओवरकम विथ हार्ड वर्क, और उनको लग जाता है कि ये रघुराम राजन रिजर्व बैंक के गवर्नर थे, वो उस स्कूल में गए थे जिस स्कूल में वो पढ़ते थे, उन्होंने कहा कि मेरे पास कोट पहनने के लिए पैसे नहीं होते थे, मैं सिर्फ शर्ट पहन के स्वेटर पहन के आया करता था, तो उस स्कूल ने उन्हें कोट दिया, वो स्कूल की ब्रांडेड जो कोट होती है वो नहीं खरीद पाते थे, तो हार्ड वर्क से उन्होंने ओवरकम किया। लेकिन अगर इसको वो कॉम्पेंसेट करने लगते कि चलो कुछ और करके इस चीज को अचीव करते हैं, या दिखाते हैं हम भी बड़े हैं, नहीं हम छोटे नहीं है, तो कॉम्पेंसेशन में वो चला जाएगा। दिस द चाइल्ड डेवलप्स नॉर्मली डेवलप्स द करेज टू बी इम्परफेक्ट, उसको अगर हम ये एहसास कराएंगे कि इट्स नॉर्मल टू बी इम्परफेक्ट, होता है ना कि यार होता है, तुम फेल हो गए ना, अरे होता है बे, दुनिया के आधे बच्चे फेल ही है। ओवर कॉम्पेंसेशन क्या होता है समटाइम्स, अब देखो ये चीजें आपको सिंपल सा जानना है, मैं बता दूं इसमें बहुत सारी चीजें हैं आपको जो समझने लायक हैं, लेकिन ओवर कॉम्पेंसेशन क्या होता है इसको भी देख लेते हैं। समटाइम्स द प्रोसेस ऑफ कॉम्पेंसेशन गोज, और कॉम्पेंसेशन की जो प्रोसेस है ना बहुत खराब चली जाती है स्थिति में। और वन वे इन विच दिस हैपेंस इफ द फीलिंग्स ऑफ इन्फीरियरिटी बिकम टू इंटेंस, फीलिंग ऑफ इन्फीरियरिटी पूरा भरा पड़ा है, चाइल्ड बिगिंस टू फील एज दो ही इज नो कंट्रोल ओवर हिज सराउंडिंग, उसको लगता है कि हमारे कोई कंट्रोल है ही नहीं, he will strive very strenuously for the compensation, और बहुत कठोर चीज़ों में आ जाता है, जिसके गार्जियन बहुत कष्ट देते हैं अपने बच्चों को, खाना टाइम पे नहीं देंगे, उनको पीने को नहीं देंगे, कुछ भी झाड़ के बोलेंगे, वो लगता है कि दुनिया में कुछ है ही नहीं कुछ टाइम के बाद, टू द पॉइंट दैट कॉम्पेंसेशन इज नो लॉन्गर सेटिस्फैक्टरी। एक चीज़ और है बच्चों, मैं आपको बता दूं कि आपके लिए जो मॉक टेस्ट है और स्टडी मटीरियल ये वाला जो मैं पढ़ा रहा हूँ, ये स्टडी मटीरियल आपको 250 रुपये में मिल जाएगा अभी के टाइम में। अब आप कहोगे सर 2-3 दिन बचे हैं, इसमें हम क्या ही कर लेंगे, इसको डिज़ाइन ही इस तरीके से किया गया है कि आप 2-3 दिन में भी पूरा रिवीजन करके जाओगे। और मॉक टेस्ट भी अवेलेबल है विथ PDF, उसका मॉक टेस्ट आप कंप्यूटर वर्जन भी है, मतलब मोबाइल पे भी दे सकते हो, जैसा एग्जाम में आएगा दे करके जाओ, दोनों चीज़ें दे देंगे क्योंकि ये बच्चों की डिमांड थी, तो ये चल जाएगा। दिस कल्मिनेट्स इज स्टेट ऑफ ओके, तो ये बहुत इंटेंस हो जाता है। This culminates in a state of overcompensation where the child's focus on meeting his goal is exaggerated and becomes pathological। अब इसमें वो बीमार भी पड़ सकता है, लोग कहते हैं कि वो पागल हो गया है, वो ज़्यादा वायलेंट हो गया है। फॉर एग्जाम्पल एडलर uses ancient Greek figure Demosthenes who had a terrible stutter but ended up becoming the greatest orator in Greece। ठीक है, स्टटर बहुत तुतला के, स्टटर का मतलब क्या होता है हमें कमेंट जरूर करिएगा। Here Demosthenes started off with inferiority due to his stutter and overcompensated by not just by overcoming his stutter but taking up profession that would normally be impossible for a stutter। तो उसने overcompensate किया, उस चीज को करके दिखाया। Inferiority complex क्या हो जाएगा, जब भी हम overcompensation can lead to development of inferiority complex, this is lack of self esteem where person cannot rectify his feeling on inferiority। उसको ये नहीं लगेगा कि क्या गड़बड़ कर रहे हैं हम, हमारा सेल्फ इज्जत क्या है, वो कुछ भी करने को तैयार हो जाएगा, होता है ना, कुछ भी करेगा। According to Adler, the hallmark of an inferiority complex is that a person are always striving to find a situation in which they excel। वो हमेशा चाहेगा कि कुछ बेहतर करें। This drive is due to
वेलविंग फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी, उसको लगता है कि हम कैसे इसमें से आगे निकले। देर आर टू कॉम्पोनेंट्स ऑफ दिस फीलिंग, प्राइमरी एंड सेकेंडरी। प्राइमरी इन्फेरिटी, ओरिजिनल एंड नॉर्मल फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी, इन्फेंट मेंटेन्स द फीलिंग इज प्रोडक्टिव एज मोटिवेट चाइल्ड टू डेवलप। सेकेंडरी क्या होता है, इन्फेरिटी दैट एडल्ट रिजल्ट्स व्हेन चाइल्ड डेवलप्स एन एग्जैगरेटेड फीलिंग ऑफ इन्फेरिटी। अब इसमें क्या होता है, ये हार्मफुल होता है। अब इसमें वो दारू पीना भी शुरू कर सकते हैं, एडल्ट है ना, उनको लगता है कि दारू पी के हम सबसे अलग दिखेंगे, स्पेशल फील करेंगे। सुपीरियरिटी कॉम्प्लेक्स, ये क्या होता है, अब उसमें चीज का सीधा उल्टा होगा कि वो सोचता है कि हम बाकी उससे सुपीरियर हैं, है ना, और who is impertinent, arrogant and pugnacious. When the child is treated through Elderian therapy, is revealed that child behaves impatiently because he feels inferior. वो अगर डिफिकल्ट बिहेवियर में है तो इंफीरियरिटी फील कर रहा है तभी। फिर पर्सनालिटी टाइपोलॉजी होता है, टाइपोलॉजी होगी, और स्टाइल ऑफ लाइफ। एडलर डिड नॉट अप्रूव द कॉन्सेप्ट ऑफ पर्सनालिटी टाइप्स, सो इसमें देखेंगे बर्थ ऑर्डर। द टर्म बर्थ ऑर्डर refers to the order in which the children of a family were born. Adler 2013 believed that birth order had a significant and predictable impact of child personality. अगर आपका बर्थ ऑर्डर जो है वो किस नंबर पे, ये मैंने बोला ना, छोटे बच्चों को सब कोई पानी मंगा रहा है। फर्स्ट बॉर्न अगर हो तो आपको ज़्यादा लाड़ प्यार मिलेगा, आपको ज़्यादा अटेंशन मिलेगा, ठीक है। एंड द लार्जर स्ट्रॉन्गर द ओल्डर, उसके लिए कॉन्सेप्ट ही यूज किया जाता है। मैं अपने भी घर में देखता हूँ, मेरे बड़े भाई हैं, उनको ज़्यादा लाड़ प्यार और ये सब चीज़ें मिली, ये नेचुरल है, ऐसा नहीं है। तो जो लोग समझ जाते हैं वो समझ जाते हैं। दिस गिव द फर्स्ट गवर्नमेंट द गार्जियन ऑफ द लॉ एंड ऑर्डर, वो हमेशा सोचेगा हम यही बोले हैं, यही होना चाहिए। सेकेंड बॉर्न का क्या होगा, सेकेंड बॉर्न को लगता है कि भाई हमारा रक्षक वो मौजूद है। दे आर इनसीजेंटली स्ट्राइविंग फॉर सुपीरियरिटी अंडर प्रेशर। अब इनको हमेशा लगेगा कि भाई इसका सुपीरियरिटी को कोई रोक रहा है हमेशा। ड्रिवन बाय द एग्जिस्टेंस ऑफ देयर ओल्डर मोर पावरफुल सिबलिंग, यंगेस्ट चाइल्ड, यंगेस्ट को हमेशा इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स लगेगा। ये सब सिंपल सी चीजें हैं। द मोर सक्सेसफुल टाइप एक्सेल एवरी अदर मेंबर ऑफ द फैमिली एंड बिकम्स द फैमिलीज मोस्ट कैपेबल मेंबर। ये सब चीजें यहाँ पे हैं। अब अगला है सेल्फ कॉन्सेप्ट एंड बाकी चीजें। ये हम लोग, अगर आप डिमांड करते हो, कमेंट करते हो, तो कल ही लेकर के आएंगे, पूरा खत्म कर देंगे। तो मैक्सिमम सिलेबस खत्म ही हो जाएगा, 1-2 क्लास में आपका पूरा सिलेबस खत्म हो जाएगा, रैपिड रिविजन। थैंक यू सो मच, बाय फॉर नाउ।